आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या हैं और सर्वप्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इनके महासचिव कौन है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और साथ में एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण और भी इससे रिलेटेड तथ्य हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 12 अक्टूबर सन 1993 को हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था? यह हुआ था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार एक निकाय का गठन करेगी। उस निकाय का नाम क्या रहेगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। किस अधिनियम के तहत? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार जो है एक निकाय का गठन करेगी। उस निकाय का क्या नाम रहेगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? 12 अक्टूबर सन 1993 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। संरचना देख लेते हैं हम। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होगा। एक अध्यक्ष होगा। जो अध्यक्ष कौन हो सकता है? जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश रहा हो। अध्यक्ष वही बनेगा जो उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या कोई न्यायाधीश रहा हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का। साथ में एक सदस्य कौन रहेगा? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या है। कौन? एक रहेगा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या है। साथ में एक सदस्य रहेगा जो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या है। साथ में 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्य कौन से रहेंगे? जो मानव अधिकार विशेषज्ञ हो, जिनमें एक सदस्य जो हो महिला होनी अनिवार्य है। ठीक है। साथ में इसके अलावा 7 सदस्य रहेंगे अलग अलग आयोगों से। 7 सदस्य कौन कौन से आयोग से होंगे? एक रहेगा राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का अध्यक्ष रहेगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष रहेगा, राष्ट्रीय एसटी आयोग का अध्यक्ष रहेगा, राष्ट्रीय एससी आयोग का अध्यक्ष रहेगा, साथ में महिला आयोग का अध्यक्ष रहेगा और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष रहेगा। साथ में दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त रहेंगे। तो 7 कौन कौन से? ओबीसी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, एसटी आयोग, एससी आयोग, महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। ये 6 और एक आयुक्त, मतलब 7 सदस्य होंगे। 7 सदस्य। कुल सदस्य कितने हुए? अब कुल सदस्य है 13। कुल सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 13। एक अध्यक्ष हुआ। अध्यक्ष के लिए क्या बाउंडेशन थी? अध्यक्ष के लिए थी कि या तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या अन्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या अन्य न्यायाधीश रहा हो। साथ में 12 सदस्यों में एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या है। साथ में एक सदस्य जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या है। उसके अलावा 3 सदस्य कौन थे? जो मानव अधिकार विशेषज्ञ हो, उसमें से एक सदस्य जो हो महिला होनी अनिवार्य है। और 7 किसके थे? 7 थे अन्य आयोगों के। कौन कौन से? एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, एससी आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। इन 6 के अध्यक्ष और साथ में दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त मिलाकर इस प्रकार 12 सदस्य होते थे। और इन 12 सदस्यों में जो 7 सदस्य है, 7 सदस्य कौन से? जो आयोग के सदस्य हैं 7 और 5 जो होते हैं आयोग के जो सदस्य होते थे 7, उसे पदेन सदस्य। और 5 जो सदस्य होते हैं 5 कौन कौन से? 5 में एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या है। साथ में एक जो है जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो
या है, और साथ में 3 मानवाधिकार विशेषज्ञ जिसमें से एक महिला होनी अनिवार्य है। ये 5 सदस्य जो होते हैं वह पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है उसमें 12 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। 12 सदस्य में से 7 जो सदस्य होते हैं, 7 सदस्य कौन, जो विभिन्न विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष होते हैं, वे 7 सदस्यों को कहा जाता है पदेन सदस्य। और जो पदेन सदस्य कहा जाता है, और जो 5 अलग होते हैं उन्हें पूर्णकालिक सदस्य कहा जाता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। अध्यक्ष जो होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन 6 सदस्यीय समिति में कौन कौन होते हैं यह देख लेते हैं। इन 6 सदस्यीय समिति में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। और 5 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यीय समिति में एक अध्यक्ष हो गया और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का पीएम होता है। और सदस्य में कौन कौन से हो गए? लोकसभा का अध्यक्ष आएगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता आएगा, राज्यसभा में उपसभापति आएगा, राज्यसभा में विपक्ष का नेता आएगा, और साथ में भारत के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री होता है। ठीक है। 6 सदस्यीय समिति में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो होता है अध्यक्ष होता है। और 5 सदस्यों में कौन होते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और राज्यसभा का उपसभापति होता है, और राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। साथ में भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री होता है। कार्यकाल कितना होता है इनका जो कार्यकाल होता है, चाहे सदस्य का कार्यकाल हो या अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के, उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 3 वर्ष की आयु या 70 वर्ष की 3 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह इनका कार्यकाल होता है। अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए लागू होता है। त्यागपत्र और हटाया जाना। त्यागपत्र, यदि वह अध्यक्ष और सदस्य जो है अपनी स्वेच्छा अनुसार त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। और यदि हटाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा साबित कदाचार के आधार पर इनके सदस्यों और अध्यक्षों को हटाया जाता है। इनके कार्य कौन कौन से हैं? इनके मुख्य कार्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मेन कार्य क्या क्या होते हैं? मेन कार्यों में आता है मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, जेल एवं बंदीगृहों के निरीक्षण की शक्ति है इनके पास। मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करता है, जेल एवं बंदीगृह के निरीक्षण करने की शक्ति है, साथ में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाता है। इसके अलावा मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना यह मुख्य कार्य है इनके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। साथ में आयोग जांच करेगा। आयोग जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जांच किस आधार पर करता है? या तो 100 प्रेरणा से भी करता है, साथ में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर भी करता है, और साथ में तीसरे पक्ष की शिकायत पर भी करता है। यदि आयोग को कहीं से पता चलता है कि किसी व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो वह 100 प्रेरणा से भी आयोग जांच कर सकता है, या फिर पीड़ित व्यक्ति जो है या पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में कोई और शिकायत करता है तब भी जांच करेगा, या पीड़ित व्यक्ति नहीं भी है और कोई थर्ड पर्सन इस संबंध में अगर से शिकायत करता है तो आयोग जो है वह उस मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी।
कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी जो थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है न्यायमूर्ति HL दत्तू जो है वर्तमान अध्यक्ष है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव कौन है? वर्तमान में महासचिव है श्री जयदीप गोविंद। श्री जयदीप गोविंद जो है वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव है। और महासचिव किसे बनाया जाता है? उसकी योग्यता है भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होगा। जो भारत सरकार के सचिव रैंक का जो अधिकारी होता है उसी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव बनाया जाता है। और वर्तमान में कौन है? श्री जयदीप गोविंद जी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकारों की जांच करते समय मानव अधिकार आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकारों की जो जांच है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कौन सी शक्ति प्राप्त है? शक्ति प्राप्त है सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत आयोग के जो अध्यक्ष है और सदस्य है वह लोक सेवक समझे जाएंगे। किसके तहत? भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य है वह कौन समझे जाएंगे? लोक सेवक समझे जाएंगे। आयोग जो है अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? केंद्र सरकार को सौंपता है। अध्यक्ष की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। और कार्य तब तक करेगा जब तक नया सदस्य ना आ जाए। कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करते हैं। यदि अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे दिया जाता है या उन्हें किसी साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति जो है किसी भी साबित कदाचार के आधार पर उन्हें पद से हटा दिया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोई भी सदस्यों में से किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। और वह तब तक कार्य करेगा जब तक कि नया अध्यक्ष ना आ जाए। इसके अतिरिक्त इम्पोर्टेंट है आयोग का गठन जो है पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसका गठन किसके अनुरूप है? पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप इसका गठन किया गया है, जिन्हें अक्टूबर सन 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और आज का लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर सन 1993 को। किस अधिनियम के तहत हुआ था? यह हुआ था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत हुआ था। साथ में हमने पढ़ा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा संरचना में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या अन्य न्यायाधीश रहा हो। इसके अतिरिक्त 12 सदस्य होते हैं। 12 सदस्यों में 5 सदस्य कौन से होते हैं? जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 जो होते हैं पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा इनका कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल जो होता है
वह होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी हो। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, जांच किस आधार पर करेगा, सौंपना से पीड़ित पक्ष की शिकायत पर या तीसरे पक्ष की शिकायत पर यह जांच करेगा। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू और वर्तमान में आयोग के महासचिव कौन है, श्री जयदीप गोविंद जी। इसके अलावा हमने पढ़ा कि सिविल न्यायालय की शक्ति आयोग को प्राप्त है। ठीक है। वार्षिक प्रतिवेदन देगा केंद्र सरकार को। ठीक, आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।